मित्रों, हमने वेदों पर एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया है, जिसमें हम चारों वेदों के प्रमुख प्रमुख मंत्रों को चुनकर उनके गहरे अर्थ आपके समक्ष आसान भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी वेद के ज्ञान को जानने में रुचि रखेंगे और हमारे प्रयास को सफल बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, यादृगेव ददृश्ये तादृगुच्छते सम छायया दधीरे शीघ्र यापस्या महिमस्मभ्य मरुषा मरुजयो बृहत्सु वीरमन पच्युतम सह। इसका अर्थ है, सच्चा उपदेशक वही होता है जो जैसा आत्मा में हो वही मन में हो, जो मन में हो वही वाणी के द्वारा व्यक्त करे, अर्थात जो स्वयं आचरण में लाए वही उपदेश करे, जिससे सभी लोगों में विद्या, बल व धन का उत्कर्ष हो। यही सदुपदेश है। मित्रों, भारत देश ऋषियों का, गुरुओं का देश है, जहाँ से विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिलता रहा है। यहीं से ऋषियों ने उच्च कोटि का विचार करने की शैली दी थी। पहले विचार करने की शैली उच्च कोटि की थी, इसलिए सबका जीवन भी उत्कृष्ट था। आजकल विचार करने की शैली निम्न स्तर की हो गई है। इसी से ओछे विचार करने वाले और स्वार्थ की ही इच्छा रखने वाले समाज के कर्णधार बन गए हैं और समाज में ऐसे ही निकृष्ट विचारों को प्रसारित करते रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने, उपदेशकों ने ब्राह्मणत्व का और आध्यात्म का यही मतलब समझा है कि भोली भाली जनता को उल्टे सीधे उपदेश देकर बरगलाते रहो। ऐसे उपदेशकों के विचार भी निम्न स्तर के हैं और आचरण भी निम्न स्तर के ही हैं। उनका तो एक ही मूल मंत्र है, मुंह में राम बगल में छुरी। आज हमारा समाज इन उपदेशकों के रूढ़िवादी चिंतन तथा भ्रष्ट आचरण के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। उनके आचरण में उत्कृष्टता के अभाव के कारण उनकी वाणी का कोई प्रभाव भी नहीं होता, और यदि वे कोई अच्छी बात भी करते हैं तो लोगों के दिल में वह बात घर नहीं बना पाती है। गांधी जी बोलते थे तो लाखों लोगों के हृदय पर असर होता था। उपदेश देना एक बहुत ही पैना हथियार है, लेकिन शर्त यही है कि पहले उसे स्वयं आचरण में लाकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो। श्रावणी पर्व पर हम सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं, और यह इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें मन, वचन और क्रम में पूरी ईमानदारी के साथ समन्वय रखते हुए सत्य कर्मों में प्रेरित करने के उपदेश दिए। वे हमारे आदर्श पुरुष हैं, परंतु आज ब्राह्मणत्व डूब रहा है। ऐसे में हम सभी पर ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन की जिम्मेदारी है। अपनी कथनी और करनी में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव होगा जब मनुष्य सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को अपनाए और अपने हृदय में सदैव शुद्ध व पवित्र भावनाओं को ही आश्रय दे। जीवन में सादगी का स्वभाव होने से न तो मन भौतिक समृद्धियों की ओर लालयित होता है और न दूसरे को देखकर मन में ईर्ष्या भाव जागृत होता है। लोभ, मोह, क्रोध की दुष्प्रवृत्तियां स्वतः ही दूर भाग जाती हैं। इनके स्थान पर सद्गुणों का ही अभिवर्धन होता है। हमारे ऋषियों ने इसी जीवन शैली को अपनाया था। सदैव प्रभु चिंतन में निमग्न रहकर लोकहित के कार्यों में अपने को समर्पित किए रहते थे। जन जन में सात्विकता का विकास करने हेतु उन्हें तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी तथा विद्यावान, बलवान एवं धनवान बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन करते थे। इसी में ब्राह्मणत्व की सार्थकता है। धन्यवाद।